अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है और बिल्कुल बहुमत से जीते जी। अपना घर संभला नहीं उनसे, यहाँ का घर संभालेंगे आनके। अपना घर संभला नहीं उनसे, बिजनौर संभालेंगे आनके। मुरादाबाद बिजनौर मुरादाबाद में लड़ेंगे कि मुरादाबाद वाले बिजनौर ये बनारस जाने भोजपुर वाला रोड यहाँ सबसे मिले। एक एमपी इन लोगों की एक एमपी सड़कें बनवाएगा, इन्हें इतनी नहीं पता, ये पढ़े लिखे एक एमपी सड़कें बनवाएगा। मुसलमान को बर्बाद करने वाली कौम जो है वो सिर्फ कोई नहीं है, भाजपा के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है, भाजपा के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। इनके हिसाब से बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पेपर लीक से रोकना। बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी, हारेगी बीजेपी। और कह दूं मैं, जो यहाँ पे चीख रहा है ना, वो 500 वोट अगर जाओ मस्जिद से दिलवा दे भाजपा को तो मैं मानूंगा। माफिया गुंडे को ढूंढ लेते हैं, बिल्डोजर हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन पेपर लीक करने वाले अभी तक नहीं मिलेंगे। पेपर लीक करने वाले भी इनके ही हैं और पेपर बेचने वाले भी इनके ही हैं। मुरादाबाद की जनता का टोटल मूड क्या है इस बार? गठबंधन 400 के पार क्या, लेकिन किस बलबूते पे कर रही है 400 पार? किस बलबूते पे कर रही है वो? उसका काम बताइए क्या है? हमें कोई काम नहीं है उसका, चोर सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा का ये दूसरा चरण है और अब हम अमरोहा के बाद मुरादाबाद पहुंचे हैं। मुरादाबाद की सीट हॉट सीट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ की 50% आबादी मुस्लिम है, जो यहाँ पर बड़ा फैक्टर प्ले करती है। मुरादाबाद वैसे भी सुर्खियों में रहा क्योंकि बीते दिनों ST हसन साहब का टिकट कटा और एक नए कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर उतारा। उसके बाद से पूरा माहौल तब्दील हो गया है। अभी हम मौजूद हैं मुरादाबाद में और ये तमाम लोग मुरादाबाद के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ताबिश नियाजी है। ताबिश, क्या लग रहा है इस बार मुरादाबाद का मूड क्या है, किसके साथ है? देखिए, इस बार मुरादाबाद का मूड जो है वो नाराज़गी में आ चुका है क्योंकि हम लोग मूड बना चुके थे डॉक्टर ST हसन को वोट देने का, जो एक लोकप्रिय नेता हैं और एक समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, पिछले 35 साल से प्रैक्टिस करते थे। अब समाजवादी ने एक पैराशूट से अपना कैंडिडेट उतारा है जिससे नाराज़गी जाहिर दिखेगी आपको आवाम के अंदर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप ऐसा ना समझें कि ये कोई हिंदू या मुस्लिम वोट में डिवीज़न है। बात ये है बाहरी और शहरी। मुरादाबाद की जनता बाहरी कार्यकर्ता चाहती है जो कैडर से जुड़ा हुआ हो और समाज के हमारे बीच का आदमी हो। तो हम लोग जो हैं इस बार इलेक्शन में अपने सभी समाज के लोग जो हैं वो समाजवादी को ये जवाब देने वाले हैं कि आप हमारे ऊपर किसी भी कैंडिडेट को एकदम उतार नहीं सकते। हम लोग गुलाम नहीं हैं, हम आपकी विचारधारा से ज़रूर प्रभावित हैं, लेकिन हम अपना खुद का विचार भी रखते हैं और हमें ये लगता है कि हमें ठगा गया है और इस वक्त हम जो है वो समाजवादी को कड़ा जवाब देने के मूड में हैं। तो समाजवादी पार्टी से गुस्सा भी है, क्या नाम है आपका? समाजवादी पार्टी से कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। रुचि वीरा आई है यहाँ पे और लड़ाया जाएगा उन्हें चुनाव। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है और बिल्कुल बहुमत से जीते जी। कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, रुचि वीरा जी जीत रही हैं और कोई नाराजगी नहीं है। 2-4 लोग जो विरोध कर रहे हैं अपने घर घर के, वो रुचि वीरा के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है वो, क्या प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन? और सबसे कायदे की बात ये, हमें ये पता है कौन सा गढ़ अपना घर संभला नहीं उनसे, यहाँ का घर संभालेंगे आनके। अपना घर संभला नहीं उनसे, बिजनौर संभालेंगे आनके। मुरादाबाद बिजनौर मुरादाबाद में लड़ेंगे कि मुरादाबाद वाले बिजनौर ये बनारस जाने बताओ मुझे। मेरा सबसे मिले भोजपुर वाला रोड यहाँ सबसे मिले। एक एमपी इन लोगों की एक एमपी सड़कें बनवाएगा, इन्हें इतनी नहीं पता, ये पढ़े लिखे एक एमपी सड़कें बनवाएगा। एक एमपी अपनी रोड से एक मिनट आज तक किसी की टीम बात हुई? जीतेगी बीजेपी, सिर्फ बीजेपी जीतेगी यहाँ से और कोई नहीं जीतेगा। देख लो, ये देख लो, मैं बताऊं बीजेपी जीतेगी। लोग ये देख सकते हैं आप, ये समाजवादी का जो भाई को भाई से लड़वाने का काम आप देख सकते हैं लाइव। ये समाजवादी के अंदर ही ताकत है कि भाई को भाई से लड़वा दे। आज उनने वो बीज पैदा कर दिया कि भाई भाई से लड़ लिया है। ये देखिए आप, नाम बदनाम बीजेपी का है और ये भाई को भाई से लड़वाने वाले समाजवादी वाले हैं, जिन्होंने कल तक समाजवादी की तारीफ कर रहे थे, आज रुचि वीरा की तारीफ कर रहे हैं, कल डॉक्टर साहब की तारीफ कर रहे थे। ये थाली के दोनों है, ये किसी की नहीं है।
अगर चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलेगा, चिल्लाने से कोई, एक मिनट, चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलेगा। बात पीछे हुई है, पीछे पहले थोड़ा पीछे, पहले देखिए सवाल भी सुनना पड़ेगा ना, सवाल का जवाब दीजिए। चिल्लाने से कोई, एक मेरा एक सवाल हो जाना। मेरा सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं जीतेगी, 5 काम बताइए भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश में जिसके बेस पर आपको लगता हो। जवाब देने दो। देखिए बीजेपी पार्टी ने 5 लाख की योजना जो चलाई है उसमें ना मुसलमान को देगा ना हिंदू को देगा। ना योजना का नाम बताइए। आयुष्मान योजना, ये देखिए इस योजना का नाम, ये देखिए पहला गरीब, इसके सिर पे टोपी और सुबह को 3 लाख का कौन नहीं है, मुसलमान है। समाजवादी ने सिर्फ साइकिल दी है, साइकिल पे चलाओ और पंचर जोड़ो। 5 लाख की इस वक्त वैल्यू आप समझ सकते हैं। आज के दौर में जो गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, दूसरा काम उज्ज्वला योजना, हर गरीब के घर में सिलेंडर पहुंचाना, घर घर सिलेंडर पहुंचाना। गरीब 4 लोग ही ले रहा है, गरीब 4 लोग ही ले रहा है। अब पहले 5 काम सुन लिए या शोर मचा लिए। आप मुझे बताइए तीसरा काम। आप साइकिल में खुजते हैं, सिलेंडर में खुज नहीं है। तीसरा काम आवास योजना, आवास योजना, भाजपा को वोट देने को, आवास योजना। जिस गरीब के घर में छत नहीं थी, आज उसके घर में छत है। देखिए एक मिनट, देखिए कैमरे के आगे मत आइए, बात करने दो। इनका प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री, एक मिनट, इनका ये जमीन एक मिनट, ये जमीन गवारा करेगा इनका, ये जमीन काम की बात हो रही थी, वो बात अधूरी रहेगी, लेकिन एक सवाल उससे शुरू करूंगा। आपकी सरकार में लीकेज इतना क्यों है कि पिछले 10 साल में 9 पेपर लीक हो गए और वो मुख्यमंत्री जो बुलडोजर चलाते हैं वो पेपर लीक माफिया को नहीं ढूंढ पाए, क्यों? देखिए पेपर लीक माफिया, अगर मोदी किसी पे सख्ती कर रहा है तो बोले पास हो रहा है। मैं पेपर लीक पे सवाल कर रहा हूँ, वो मोदी का मसला नहीं है, योगी आदित्यनाथ का मसला। मेरी बात सुनिए, पेपर लीक जो हुए हैं किसने करे? आप बताइए, सरकार आपकी है ना, आप बताइए। सरकार पेपर दरी दिलवा रही थी, सरकार पेपर दिलवा रही, लेकिन चोर भ्रष्टाचारी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पता चल रहा है, पहले माफिया जो गुंडे होते थे उन्हें खत्म करा प्रशासन में। 9 पेपर लीक होने के बाद भी माफिया खत्म नहीं हो पाया। सरकार, अभी आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी, इनके हिसाब से बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पेपर लीक से रोकना। देखिए इनका सही कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ इनके हिसाब से। एक पेपर देना है जिसमें 60 लाख फॉर्म बिके, एक फॉर्म 500 रुपए का, 60 लाख की काउंटिंग कर लीजिए, सरकार का कितना फायदा? सरकार का फायदा तो करोड़ों रुपए का हुआ, लेकिन पेपर लीक करना मामूली बात हो गई। सारी कमाई तो अंदर रखनी, तो उसका हिसाब ही नहीं देना पड़ेगा क्योंकि पेपर लीक हो गया। बताइए पेपर लीक कैसे हुआ? माफिया गुंडे को ढूंढ लेते हैं, बिल्डोजर हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन पेपर लीक करने वाले अभी तक नहीं मिलेंगे। पेपर लीक करने वाले भी इनके ही हैं और पेपर बेचने वाले भी इनके ही हैं। आपसे सवाल, यहाँ से कैंडिडेट बदला गया, रातों रात बदला गया, नए कैंडिडेट को लाया गया जो यहाँ की रिहायशी भी नहीं है। तमाम लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, जनता उसे वोट क्यों करेगी? क्या जवाब? पहली बात तो ये कि रुचि वीरा जी जो है, नाम ही नहीं याद है, रुचि वीरा जी जो है वो यहाँ के रहने वाली है। और दूसरी बात ये, कहाँ घर है आपका? बड़ापुर इसी विधानसभा में लगता है, यहीं की रहने वाली है। और दूसरी चीज ये मेरे भाई, डॉक्टर साहब जो पब्लिक यूं नाराज है, डॉक्टर साहब को टिकट हुआ था, डॉक्टर साहब आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक जलसा हुआ था, पब्लिक निकलती हुई जा रही थी और पब्लिक निकलते हुए जाते में लोगों पे लट पड़े, बंद हुए। कोई ऐसा मामला भी नहीं था, कुछ नहीं था, लोगों को घर में से निकाल के ले गए, घर के किवाड़ तोड़ के ले गए। डॉक्टर साहब अपने घर में सोते रहे, कोई आया नहीं बोलने वाला। आज हमारे लिए कोई बोलने के लिए आई है, कहीं की भी हो। रुचि वीरा आई थी उस समय,
नहीं उस वक्त नहीं थी वो यहाँ की, अच्छा वो यहाँ की रहने वाली थी, वो यहाँ से चुनाव लड़ी थी, वो यहाँ की एमपी थी। आज उनको मौका दिया गया। मेरे भाई उन्हें जो है बिजनौर में अगर बिजनौर में अगर कोई बात होती है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, वो सबके लिए खड़ी होती है। और आज ये लोग ये बात करते हैं यहाँ पे मुसलमान कुट रिया है, पिट रिया है, कोई आगे नहीं आ रही है सिवाय अल्लाह के। कोई नहीं है साथ देने वाला, अल्लाह के ऊपर डिपेंड है। अल्लाह को क्या कर रहा हो? आपसे भी पूछ रहा हूं। जी एक मिनट आपसे सवाल क्या लग रहा है? एक मिनट आपसे भी मेरा यही सवाल। ये आरोप लगा रहे हैं स्टेशन साहब का टिकट कटा, 5 साल वो यहाँ पर सांसद रहे, क्या काम किए उन्होंने? वो काम बताइए। क्या काम नहीं किए वो इनसे पूछिए, क्या काम नहीं किए? नहीं क्या 84 मसले, रुक जाओ, 84 मसले आप यूट्यूब पे देखे। मुरादाबाद की नहीं बोले, ट्रेन मुरादाबाद से बंबई की नहीं ट्रेन डॉक्टर साहब बोले, सांसद में डालिए यूट्यूब पे। हवाई अड्डे की नहीं डॉक्टर साहब बोले, किस चीज की नहीं बोले। अभी वहाँ क्या नाम है, दिल्ली के अंदर अभी नमाजों को लात मारी गई है, उसमें भी डॉक्टर साहब बोले। अब सांसद ये बताइए, एक मिनट, वो सांसद रोडों का काम करेगा? आप बताइए, पढ़े लिखे आप, ये रोडों का काम कराएंगे सांसद से? सांसद जाकर जेल में मिलने आएगा? बताओ, सांसद जो जीता प्रत्याशी दे के टिकट फिर दोबारा फिर दे के वापसी, ये या तो देते ही नहीं पूरे ही। मेरा वही सवाल था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में कितने मुस्लिम सांसद हैं? आप पहले मुझे एक बात का जवाब दिए, जब तक आप किसी के परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक आपके बारे में क्यों सोचेगा कोई? मुख्तार अब्बास नकवी 20 साल से है, 25 साल से, 30 साल से। शाहनवाज हुसैन 30 साल से है, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे के उम्र में कदम रख दिया उन्होंने। अच्छा, परिवार का हिस्सा कैसे बनेंगे? जब तक साथ में जुड़ेंगे नहीं। आप जुड़े हैं, आप परिवार का हिस्सा हैं कितने साल से? 5 साल से। 5 साल में कौन सा सांसद बनाया गया बताइए? 5 साल में एक से तो नहीं बन जाएगा, सांसद एक आदमी चुनता है। आप अकेले आदमी हैं यहाँ बीजेपी के पूरे मुरादाबाद में? मुरादाबाद में बहुत जनता है। तो बहुत जनता जब जुड़ी है परिवार से तो सांसद क्यों नहीं है? सवाल तो यही है ना। मैं बताता हूँ, देखिए अब कैसे सांसद सर्वेश साहब जी जाने वाले हैं सांसद दिल्ली, क्यों? समाजवादी को दिख गया कि मुसलमान और हिंदू आपके भाजपा के साथ है, इसीलिए आदरणीय स्टेशन साहब का टिकट काटा गया और एक हिंदू को लाया गया कि मुसलमान जो है कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो, समाजवादी के पीछे पीछे चल पड़ेगा चाहे वो कोई भी हो। देखिए एक आदरणीय शरीफ आदमी डॉक्टर स्टेशन जिनने कौम के लिए आवाज उठाई उसका मुंह कुचल दिया, मुसलमान ने आवाज उठाई उसका मुंह कुचल दिया। ये समाजवाद नहीं, ये मुसलमान बर्बाद करने वाली कौम है। मुसलमान को बर्बाद करने वाली कौम जो है वो सिर्फ कोई नहीं है, भाजपा के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है, भाजपा के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। भाजपा ने आज तक क्या किया है? तुम्हारा क्या? अरे तो भाजपा ने हमारे साथ क्या किया? खुली दुश्मन है हमारी वो। एक सवाल, एक और सवाल, अपनी पार्टी का मुख्तार कर रही है 400 के पार, लेकिन किस बलबूते पे कर रही है 400 पार? किस बलबूते पे कर रही है वो? उसका काम बताइए क्या है? हमें कोई काम नहीं है उसका, चोर सरकार है। आपको मौका मिल गया ना। अब रुक जाओ, अब सवाल ये है, अब एक सवाल और एक सवाल कौम की आवाज अगर उठाते हो साहब जमानत करा के लाते हैं तो अच्छे सुनना भी पड़ेगा ना, सुनना भी पड़ेगा, सुनना भी। सवाल ये, मुख्तार अंसारी की हत्या हो जाती है जेल में रहने के दौरान, कौन दोषी है, कैसे देखते हैं इसको? मुख्तार अंसारी की हत्या, मुख्तार अंसारी ने सबसे पहले तो कोर्ट में अर्जी डाली कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है। कई बार प्रोग्राम हुए, प्रोग्राम उनसे बोल करने के बाद कोर्ट को उन्होंने आगाह किया, उसके बाद भी आप हत्या मानते हैं उसे? आप हत्या मानते हैं? ये नॉर्मल मौत मानते हैं? पूछिए पब्लिक से पूछिए कि उसे। एक मोटा सवाल लेते हैं, एक हत्या मुरादाबाद की जनता का टोटल मूड क्या है इस बार? बीजेपी हारेगी, अब कैसे हारेगी बीजेपी? टकरा बीजेपी ने हमारे लिए, हिंदुओं के साथ दे रहे बीजेपी का कोई नाम तो ये थे मुरादाबाद के लोग जिनकी अलग अलग समस्याएं थी। समस्याएं बाहर के कैंडिडेट को लाकर यहाँ चुनाव लड़ाने की भी थी, समस्याएं यहाँ से स्टेशन के टिकट के कटने की भी थी, और समस्या 400 पार के एजेंडे की भी थी। फिलहाल ये स्टोरी आप तक पहुंचेगी,
और आपको ये स्टोरी कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ साथ एक आखिरी बात बोल लो। 100 बातों की बात कर रही हो, इस बार बीजेपी ऐसे हारेगी, ठीक है, यूपी से बस। एक बात और कह दूं मैं, जो यहाँ पे चीख रहा है ना, वो 500 वोट अगर जामा मस्जिद से दिलवा दे भाजपा को तो मैं मानूंगा। बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके साथ साथ आप जहां से भी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चुनाव यात्रा की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद का पड़ाव नगीना होगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में नगीना में चंद्रशेखर रावण के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।